हाँ जी भाई। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। रुको रुको। हाँ, हो रही है। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू गाइस कि हाउ टू ट्रैक योर एम्प्लॉय वर्क। अब आपके आपने डिटेल चेकलिस्ट भर ली जो मैंने पार्ट वन में समझाई है। आपके एम्प्लॉय आपकी प्रॉपरली फिल कर रहे हैं डिटेल चेकलिस्ट। थर्ड, जो आपको ट्रैक करना उनका काम, कि यार अब डेली आपको ना फोन नहीं करना पड़ रहा कि यार वो वाला काम हुआ नहीं हुआ, वो वाला माल गया नहीं गया, उससे पेमेंट आई नहीं आई। आपको 5 मिनट, आपको एक रिपोर्ट दिख रही है, आपने वो रिपोर्ट पे सिर्फ 5 मिनट लगाने हैं आपने, और आपको पूरा स्टेटस पता चल जाएगा कि कल आपके एम्प्लॉयज ने क्या क्या काम किए हैं। अगर वो काम लेट हुआ तो क्यों हुआ है। ठीक है ना। इतने सारे काम थे, मान लो 20 काम थे, आपके एम्प्लॉय ने काम टाइमली किया नहीं किया, वो मतलब आपको पता चल जाएगा। ठीक है। बस आपको 5 मिनट रिव्यू करना है। और आपको एक मैं हार्श ट्रूथ ट्रूथ बताता हूँ कि इसके अंदर ना मैं एक काम पीसी को दूंगा और वही काम पीसी को करना है। कहने का मतलब ये है, अगर वो काम पीसी नहीं कर रही ना आपकी, इसका मतलब पता क्या है, आप टीएमएस का फायदा ही नहीं उठा रहे। आप टीएमएस का 90% फायदा नहीं उठा रहे, सिर्फ 10% फायदा उठा पा रहे हो। 90% आप फायदा नहीं उठा रहे। क्योंकि टीएमएस का मेन फायदा पता क्या है, कि एज अ बिजनेस ओनर आप ऑपरेशनल कामों से ना पीछे हो जाओ। सिर्फ आपका फोकस क्या होना चाहिए, टू ग्रो योर बिजनेस। बिजनेस ग्रो करना, क्लाइंट्स लेके आना, बस। ऑपरेशनल कामों में आपका काम होना ही नहीं चाहिए, आपने सिस्टम बना देना है एक। ठीक है ना। तो अगर आपका ये काम जो मैं पीसी को दे रहा हूँ आपकी पीसी नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है कि आप पे कंपनी में आप पीसी को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही, सीधी बात है। अगर आपने उसको कोई और काम दिया वो बात अलग है, बट आप टीएमएस के रिस्पेक्ट में आपको आप उसको 1% नहीं आप उसका फायदा उठा पा रहे। ठीक है। तो अभी मैं काम बताऊंगा कि पीसी को क्या काम करना है। आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन आपको ये काम शुरू कराना है और कोई भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। अब हम सिखाते हैं, ये देखो जी, ये हमारी आ गई टीएमएस की रिपोर्ट। अब ये समरी ऑफ टास्क है हमारे। अब आपके एम्प्लॉयज ना देखो जी, ये समझिए हमारे एम्प्लॉयज हैं। हम यहाँ पर ना डेट लिखते हैं, कौन सी डेट लिखे, हम यहाँ पर डेट लिखेंगे जी 16 मार्च। यहाँ पर मैंने डेट लिख दी। अब आपके एम्प्लॉयज जो अपने वहां पे डन नोट डन काम लिखते रहेंगे ना, उनका स्टेटस ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता रहेगा। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पर किसकी खोली थी, मैंने यहाँ पे इसकी खोली थी। अब 16 तारीख को ना क्या आ रहा है, शेख जी के 11 काम डन है, एक काम नोट डन है और एक काम नोट रिक्वायर्ड है। अब ये जो नोट डन काम है, ये क्यों नोट डन था, आपको यहाँ पर रिमार्क लिखना है। ये रुको जी, रुको जी, रुको, हाँ। आपने यहाँ पर रिमार्क लिखना है कि ये काम क्यों नोट डन था। बिकॉज यहाँ पे जो भी रिमार्क था ना, आपने यहाँ पे समरी में लिख देना है। आपने यहाँ पे समरी में लिखा, और इस चीज की ना आपने फोटो खींची और आपने ग्रुप पे डाल दी। आपकी कंपनी में जो वो होगा ना, क्या बोलते हैं, कंपनी का ग्रुप होगा, आपने ग्रुप पे डाल दिया कि ये आपकी कंपनी में आपके ये एम्प्लॉयज का ये स्कोर आ रहा है। और यहाँ पर आपने रिमार्क लिखने हैं कि ये काम जो नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए। ठीक है। या तो आप इस फॉर्मेट को ले सकते हो, अगर ये फॉर्मेट आपको ज्यादा लग रहा है कि यार इसके अंदर ना बहुत सारी स्कोरिंग आ रही है, समरी के लिए हमारा ये भी है। आप इसको भी ले सकते हो कि डेली के हमारे कितने काम थे, उसमें से कितने हो चुके हैं, कितने नहीं हुए। तो यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर ना 16 लिख दूँ, 16 मई, क्योंकि ना वो 24 मई का तो कोई 16 मई, 16 मई यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जितने भी काम नोट डाउन थे ना, क्यों नहीं थे, ये काम शेख जी का काम था। ये देखो यहाँ पर आ रहा है 46 काम नोट डन है। ये काम किस किस के नोट डन है, यहाँ पर मैं पूरी समरी लिख दूंगा। ये शेख जी का काम नोट डन है एक तो, क्या नोट डन है, उन्होंने बिल जमा नहीं कराया, जो भी स्टेटस था। यहाँ पर पीसी ना सबका स्टेटस लिखेगी कि शेड कौन कौन से काम है जो नहीं हुए। यहाँ पर एक समरी देगी प्रॉपर एक रिमार्क में कि दिस टास्क परटेन्स टू दिस एम्प्लॉय, और उसने ये नहीं किया और उसका रिमार्क ये है। ठीक है ना, ऐसे सारे रिमार्क यहाँ पर लिखेगी उस दिन के, और इसकी फोटो खींच के ना आपके ग्रुप पर डाल देगी। और एज अ बिजनेस ओनर आपको क्या पता चल रहा है, आपको दिख रहा है कि ये काम सारे हो चुके हैं, और नीचे वाले जो उनसे काम नहीं हुए उसका रीजन क्या है, यहाँ पर पीसी लिख के भेज रही है। पीसी फॉलोअप कर रही है कि यार ये शेख यार, ये तुम्हारा ये वाला काम हुआ क्यों नहीं। वो बता रहा है कि यार कि अभी बिल पेमेंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि ऑनलाइन चल नहीं रहा, कल कर दूंगा ये पेमेंट। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे उस वही वही समरी। ठीक है ना। यहाँ पर 46 टास्क बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये तो एक मैंने सैंपल लिया है। यहाँ पर 8 9 10 ऐसे टास्क आते हैं, उस सिर्फ वाक से अच्छी सी समरी यहाँ पर बन जाती है, और इसकी फोटो खींच के हमने ग्रुप पर डाल देनी है, और हमारा काम ईजी हो जाना है। एज ए बिजनेस ओनर आपको सीधा पता चल रहा है कौन सा काम नहीं हुआ, और आपको दिखा कि यार शेख ने तो लिख दिया कि परसों काम होना है, बट ये काम अगर क्या परसों काम होना है, बट अगर उसने कल नहीं किया तो हमारा तो वो मीटर लेके चल जाएंगे। मैंने मीटर वाले एग्जांपल ले रहा हूँ।
तो आप उसको उसी टाइम फोन करोगे, आपको उसके पता चलेगा कि भाई कल नहीं आज करा, जैसे मर्जी करा पर आज पेमेंट करा। ठीक है ना, आपको मतलब क्विक एक रिव्यू दिख जाएगा आपकी कंपनी का। और ये तो आपको एक समरी दिख गई जो पीसी को काम करना है। पीसी को मैंने काम बता दिया है, फिर से सुन ले, तो सुन लो मतलब कि आपको करना क्या है। आपको यही इसी फॉर्मेट को आपको एक समरी लिखनी है यहाँ पर उस कॉलम में, कि किस किस के काम थे, वो काम क्यों नहीं हुए, क्या काम थे। एक आपने समरी लिख दी इंग्लिश में छोटी सी, आप हिंदी में भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने समरी लिख दी, उस चीज की फोटो खींची, ग्रुप पर डाल दी। ठीक है, पीसी का काम सिर्फ इतना है। और एज अ बिजनेस ओनर आपको ये काम पीसी से करवाना है कि भाई ये मुझे करके दे, जो मर्जी हो जाए, मुझे रोज चाहिए रिपोर्ट। ठीक है, पीसी अब तभी आप अपने पीसी को एक फुली यूटिलाइज कर पाओगे, नहीं तो भाई मुश्किल है पीसी को आप अगर ये काम में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अब यही काम सारे ओटीडी के हैं, आपको जितने भी ओटीडी के काम होंगे ना, डेली वीकली ईयरली वाले सारे काम यहाँ पर शो हो रहे होंगे। यहाँ पर आप स्कोरिंग देख सकते हो। मतलब ये काम ये है कि उसके लिए कि आपको एक समरी वे दिखना कि जितने भी हमारे काम थे ना, हमने XYZ एम्प्लॉइज को दिए हुए हैं, आपको एक ही शीट में दिख जाएगा कि क्या स्टेटस चल रहा है। ठीक है, अगर वो काम ओवरड्यू तो नहीं जा रहे, ओवरड्यू जा रहे तो कितने टाइम से ओवरड्यू है, दिख जाएगा यहाँ पर। डेलीगेशन वाले काम, अब यहाँ पर आपने शेख जी को काम दिया, कुछ आपने काम किसी और को दिया, कुछ काम किसी और को दिया, आपको सारे काम यहाँ दिख जाएंगे। अब मान लो यहाँ पर शेख जी को ना हमने काम दिया था एक, पता है क्या काम दिया था, कि प्लीज पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ पर मैंने डन किया हुआ है ना, देखोगे यहाँ पर भी डन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर भर दूंगा नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये काम कैंसिल हो चुका है। मतलब ये काम, मुझे काम जैसे ही मुझे ओनर ने डाला, उन्होंने खुद ही पेमेंट करा दी। कहता है यार इससे मैं बिलीव ही नहीं कर रहा, मैं खुद ही कर देता हूँ ठीक है तो ये काम कैंसिल ही हो गया। तो यहाँ पर मैंने कैंसिल लिखा, आप देखोगे यहाँ पर 2 मिनट में यहाँ पर भी कैंसिल लिखा आ जाएगा। आ गया लिखा कैंसिल, और स्कोरिंग भी उस हिसाब से बदल गई। और क्या रीजन था यहाँ पर हम स्काफ लिख देंगे, कलर कोडिंग करनी है उसके हिसाब से वो भी कर देंगे। डेलीगेशन सिस्टम हमारा ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लें हमने, अगर हमने कोई किसी और बंदे को हमने काम दिया हो, तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा क्या काम था, और वो अपनी चेकलिस्ट पे डन नोट डन स्टेटस भरेगा, और यहाँ पर भी रिस्पेक्टिवली शो हो जाएगा। ये यही अगर हमें मंथली काम ट्रैक करना है तो हम यहाँ से मंथली भी ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर हम नाम लिख देंगे, और कौन से मंथ का काम है, अप्रैल मार्च का जो भी काम है। अप्रैल में तो सारे नोट डन ही होंगे, हमने मई खोल लेते हैं। यहाँ पे मई में उसकी क्या स्कोरिंग थी कामों की, और नीचे हमें कुछ फीडबैक देना नहीं देना। ये फीडबैक देके ना हम इसको ना कंट्रोल पी भी कर सकते हैं, पता है। कंट्रोल पी किया और उसको ना एक पूरी मंथली रिपोर्ट भेज सकते हैं कि तुम्हारी मंथली रिपोर्ट ये है। इसको मैं ना एक अच्छे से फॉर्मेट में ले आता हूँ वर्कबुक। ये देखो ऐसे आपको निकाल के देनी है इन चीजों की। अरे यार, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ पहले, ऐसे नहीं होगा ये। इसको ना आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको करना है कंट्रोल पी। ठीक है, और यहाँ पर आना है आपको सिलेक्टेड सेल, और इसको हमने लेके चल जाते हैं हम A4 साइज पे, पोर्ट्रेट पे। ये आ गया। ये देखो पूरी आपको रिपोर्ट आ चुकी है। अब आपको इसको फिट टू, जो भी आप एक बार आपने फिट कर दिया, ये देखो फिट हो गया। अब ये पूरी इंप्लॉय की परफॉर्मेंस आप इसको ऐसे PDF करके दे सकते हो कि भाई तेरा ये काम, तेरा तेरा ये स्टेटस है, और नीचे आप इसको समरी भी दे सकते हो कि उसको क्या ग्रो करना चाहिए, उसके काम क्या एलोकेट होंगे, अगले महीने से उसकी क्या पोजीशन होगी। आप पूरा एक ट्रैकिंग डैशबोर्ड उसको मेल कर सकते हो। तो इसके अंदर तो बेसिकली क्या बताऊं, ये सिर्फ ट्रैकिंग डैशबोर्ड ही है। तो बस मेन काम जो है ना हमारा, इसके अंदर मेन काम हम बताते हैं आपको। मेन काम आपका सिर्फ यही है कि समरी बनाकर देना। आपको खुद देखना, आपको ये डिटेल वाला ज्यादा पसंद आ रहा है या समरी वाला ज्यादा पसंद आ रहा है। आपको इन दोनों का ना, बस आपको करना क्या है कि आपको एक समरी बनाकर देनी है कि ये काम क्यों नहीं हुए, किसके काम परटेन कर रहे थे, और ये काम क्यों नहीं हुआ, और उस क्या टास्क है, आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सो बेसिकली बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अब मैंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए फुल समझा दिया आपको TMS। अब बस आपको कंपनी में इम्प्लीमेंट करना है। आप इसको फ्रूटफुली अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करो। इसके बाद जब आपकी कंपनी में ये चीजें इम्प्लीमेंट हो चुकी होगी ना, एक मैं आपको पर्सनली आपको एक अपने एम्प्लॉय से वो करवाऊंगा, मीटिंग करवाऊंगा, कि कोई भी दिक्कत हो तो आपकी वो चीजें भी रिजोल्व हो जाए। ओके जी, बाय बाय, दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय बाय।